चार्य यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि आए हुए हैं। आप सभी को पता है कि हमारी सुजानगढ़ विधानसभा के उपचुनाव हैं और सबसे पहले हम सभी से अपील करेंगे दर्शकों से कि 17 तारीख शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। आप जहां भी हैं, आपकी भावना से वोट चाहे आप किसी को भी डालें, लेकिन मत प्रयोग करें। ये लोकतंत्र की एक शक्ति होती है जो हमें प्रति 5 वर्ष में मिलती है। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना हुई कि जो 2018 में हमारे चुनाव हुआ था और उस चुनाव के प्रतिनिधि जो हमारे मास्टर भंवरलाल जी थे, वो विधायक के रूप में बीच मझधार में चले गए, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे डूअर टू डूअर संपर्क और अपने क्षेत्र में सभी पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने सभी प्रकार के प्रयास करके वोट इकट्ठे करें, बटोरें। और उसी सिलसिले में आज हमारे बीच मुखातिब हुए हैं श्रीमान रामधन जी टिटानिया, जो मूल रूप से तारानगर शहर से हैं और ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के और प्रदेश सचिव हैं, जो पूरे राजस्थान में कार्यकारिणी इनका हम कार्यकारिणी सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें ये एक सम्मानित सदस्य हैं, बड़े युवा हैं और वर्तमान समय में अपनी सेवाएं इस सुजानगढ़ क्षेत्र में दे रहे हैं। हम रामधन जी से पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के ऊपर अपना फोकस करके, क्योंकि सुजानगढ़ की जो विधानसभा है इसमें लगभग 210 गांव और इसके अलावा लगभग 60 के आसपास ग्राम पंचायतें और एक पंचायत समिति सुजानगढ़ जो नगर परिषद है, पूरा क्षेत्र आता है, तो लगभग 2-2.5 लाख के आसपास मतदाता है। तो किन मुद्दों के ऊपर आप उन मतदाताओं को रिझाएंगे? और सर्वप्रथम इनसे हम परिचय प्राप्त करते हैं। आपका शुभ नाम और पद बताते हुए अपना साक्षात्कार शुरू करें। मैं एडवोकेट रामधन टिटानिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते अपने इस विधानसभा क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूं संगठन के प्रति। आपने स्टूडियो में बुला करके जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, ऐसा है कि ये सुजानगढ़ का विधानसभा उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। राजस्थान की जो तस्वीर है वो तीनों विधानसभा उपचुनाव बदलने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान का जो नागरिक है, जो मतदाता है, वो इस कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल से उब करके और इसने निश्चय कर लिया है कि इस बार राजस्थान में तीनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को परास्त करके और इस सरकार को जो सुशासन के नाम पे कुशासन लाने का जो इसने अपना षड्यंत्र पूर्वक जो खिलवाड़ किया है मतदाताओं के साथ, उसको सबक सिखाने का निर्णय कर लिया है। बहुत अच्छी बात बताई रामधन जी आपने। एक बात हम पूछना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कांग्रेस जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है उनमें एक मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, कृषि कानून। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, इसलिए आपको शायद और अधिक अच्छी जानकारी होगी। तो आज तक हमने कई लोगों से पूछा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता ये सटीक जवाब नहीं दे पाया कि कानून तो काले हैं लेकिन इसमें कालापन क्या है, और किसान सब जानते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। इस मुद्दे पे आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगे जो मोदी सरकार ने केंद्र से कानून बनाए हैं? देखिए, हमें हर्ष होना चाहिए कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व का हमारा देश ऐसा नेतृत्व स्वीकार करके जिसने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। और संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें काला कुछ भी नहीं। ये उन लोगों के लिए एक सबक है, समस्या उन लोगों के लिए बनी हुई है जो बिचौलिए हैं। बाकी अगर आप कानूनों के बारे में, अगर बिलों के बारे में अगर विस्तार से अगर आप जानेंगे तो निश्चित रूप से ये तीनों बिल किसानों के पक्ष में है और इनके भले के लिए हैं। बहुत ही सटीक सारगर्भित जवाब रामधन जी ने दिया है कि कानून जो भी केंद्र सरकार से बने हैं अगर उनका एनालिसिस करें तो किसानों के हित वाले कानून हैं और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है। समस्या उनको है जो किसानों के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे थे या दलाली खा रहे थे बीच में। बहुत सारगर्भित जवाब आप समझ गए होंगे इन्होंने दिया, यानी कानून अपनी जगह सही है। रामधन जी, वर्तमान में आप पूरे क्षेत्र में
अपना भ्रमण किया आपने, पिछले महीने 2 महीनों से आप यहाँ घूम रहे हैं, जब से तारीखें तय हुई है कि भाई 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं 3 सीटों पे, और उनमें एक हॉट सीट बनी हुई है सुजानगढ़, क्योंकि एक साख का प्रश्न है। यहाँ पर पूर्व जो भंवरलाल जी थे वो कद्दावर नेता थे, मंत्री भी रहे, और उन्हीं का पुत्र कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है। और सुनने में आया है कि काफ़ी बड़े बड़े नेता भी सीएम साहब से लेकर सब प्रयास करना भी चाहिए और किया भी है, लेकिन आपने मूलभूत समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में सुजानगढ़ की विधानसभा में क्या देखी जो 60 साल के कामों में भी नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है, हमारी चिंता इस बात की नहीं है कि सामने कौन है। हमने और हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्णय लेकर के आपके इस विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के बड़े लोक लाडले और उस व्यक्तित्व को अवसर दिया है जो आपके बीच रहने वाला है, सुजानगढ़ की आवाज़ को सुनने वाला है। बड़े सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं किया, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाई। आज ऐसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने अगर उम्मीदवार बनाया है तो निश्चित रूप से ये तय मान के चलें कि निश्चित रूप से आने वाली 17 तारीख को पूरा विधानसभा का जो क्षेत्र है सुजानगढ़, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है और भारी बहुमत से खेमाराम जी को विजयी बनाने वाला है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने जो वायदे के पुलिंदे लेकर के आई थी कि हम महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, इस प्रकार के अनेकों मुद्दे, संपूर्ण कर्ज माफ़ी की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ, युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ अन्याय किया है। इसके अलावा इन्होंने कोई 2 साल के अपने पीरियड में अगर कोई एक भी ईंट लगाई है तो बड़ी ही ये कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे करके इस जनता के साथ छलावा किया है। काम करने के नाम पर इसने जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। एक हमारे युवा साथियों का प्रश्न रहता है, वसुंधरा राज्य के शासन में लगभग 31,000 अध्यापकों की भर्ती निकली थी, रीट परीक्षा विज्ञप्ति, और शासन चला गया, सरकारें पलट गई और 2 साल में उसको कई बार आगे खिसकाया है। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, मान लीजिए संयोग से हमारे खेमाराम जी जीत जाते हैं और तीनों सीटें भाजपा जीतती है, और 3 सीटें जीतती है तो जैसा सभी जानते हैं कि उतनी मैंडेटरी अभी वर्तमान सरकार के पास भी नहीं है, लगभग 100 सीटें हैं। तो क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप सरकार परिवर्तन का दावा या जो 2023 में चुनाव आ रहा है उसकी मजबूती के लिए युवाओं के लिए क्या प्रयास करने वाले? देखिए, इस विषय की चिंता हमें नहीं है। हमारा जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश नेतृत्व का जो इस प्रकार का जो योजना जो चल रही है संगठन की दृष्टि से, तीनों विधानसभाओं को जीतने का है। प्रदेश नेतृत्व आगे तय करने वाला है कि आगे की परिस्थितियां क्या रहेंगी, लेकिन ये तय है कि राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है कि तीनों विधानसभा उपचुनाव भाजपा जीतेगी और तीनों हमारे विधायक जीत करके विधानसभा में जाने वाले हैं। और ये सरकार, मैं इतना ही कहूँगा कि अपने अंतिम पड़ाव पर है और डूबता हुआ जहाज़ है, बहुत ही अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जनता इसका फैसला करने वाली है। एक जो सभी का प्रश्न है कि इतने दिन विधानसभा चुनाव में 60 साल हो गए, लगभग ये 44 साल से आरक्षित सीट है और 60 सालों में 2 ही पार्टियां आमने सामने हुआ करती थी, 80 से जब बीजेपी बनी है और उससे पहले जनसंघ था। इस बार एक बड़ा फैक्टर युवाओं की तरफ से आ रहा है और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है आरएलपी, वो भी काफ़ी वोट बैंक में दोनों पार्टियों के दौंस लगाने की कोशिश कर रही है और बड़ा अपना शानदार प्रचार उनका भी चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा में तीसरा मोर्चा पैर जमाने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ख्याली पुलावों से ये आप जो आकलन कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता ऐसा जनमानस है कि जो सही के साथ, न्याय के साथ और सटीक विश्लेषण के साथ सुजानगढ़ का भविष्य तय करने वाली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जो बातें जो हवा में इस प्रकार की जो चल रही हैं, उनमें कोई दम वाली बात नहीं है। हमारा जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा उपचुनाव को विजयी हासिल करके और खेमाराम जी को विजयी बनाना है, और निश्चित रूप से वो सफल होने वाले हैं, क्योंकि इनके पीछे जो कार्यकर्ताओं की जो फौज लगी हुई है,
इतने लंबे अंतराल से विधानसभा में डट कर के डोर टू डोर जनता के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये तय करने वाली हैं और सुजानगढ़ की तकदीर को बदलने वाली है और खेमाराम जी विजयी होने वाले हैं। बहुत ही शानदार जवाब दिया कि तीसरा फैक्टर प्रयास वो भी कर रहा है, अपनी जगह है, लेकिन इनका मुख्य मुद्दा है, ये कह रहे हैं कि डोर टू डोर, क्योंकि इन्होंने पूरा फील्ड भ्रमण किया है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक। कल एक सभा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की लोहिया स्टेडियम में, उसमें अनुराग जी ठाकुर आए थे जो हमारे वित्त राज्य मंत्री है। बहुत बड़ा अभी कहना चाहिए कि वित्त मंत्री के बाद वो उन्हीं की देखरेख में योजनाएं चालू होती हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है कि सुजानगढ़ में एक जो है रेलवे पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसमें लगभग 65 करोड़ की घोषणाएं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वित्त राज्य मंत्री आपसे तो रूबरू हुए थे, आप एक ही मंच पे विराजमान थे, तो उनका क्या मुद्दा सुजानगढ़ की हालत को देख के पर्सनलाइज उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ ऐसी आवश्यकताएं और इस इश्यू, और एक ओवर ब्रिज वाला भी क्लियर करें कि ये जो मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का? देखिए, ऐसा है, जनता समझदार है। कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी करके के और जनता को जो गुमराह करने का प्रयास किया है, जनता समझदार है, बहकावे में नहीं आने वाली है। पूरा सुजानगढ़ जानता है कि जो पुल वाला जो विषय है, ये आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र के नेतृत्व ने ही इस सुजानगढ़ को सौगात दी है। जनता इस बात को भली तरीके से जानती है। रही बात कि सुजानगढ़ के खजाने की दृष्टि से, तो ये आप मान के चलें, आदरणीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी ठाकुर कल कह के गए हैं कि सुजानगढ़ को अगर वित्त की समस्या कहीं आती है तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व सुजानगढ़ के साथ खड़ा है और किसी भी प्रकार की वित्त की दृष्टि से इसमें कमी नहीं आने वाली है। वित्त की दृष्टि से सुजानगढ़ को एक नई सौगात भी मिल सकती है और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि अनुराग जी के जो व्यक्तित्व ने और वक्तव्य ने जो प्रभावित किया है जनता को और उन्हें स्पष्ट किया है सुजानगढ़ की जनता के लिए कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अगर कोई समस्या रहती है तो निश्चित रूप से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सुजानगढ़ को बहुत ही अच्छी सौगातें देने वाला है, वित्त से संबंधित, और अनेकों समस्याओं का निस्तारण करने वाला है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुखातिब होकर के। अब हम पूछना चाहेंगे 17 तारीख के लिए आप अपने मतदाताओं से, अपने यहाँ लोकल विधानसभा के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? संक्षिप्त में अपनी बातें ज़रूर उनको बताएं। 8 बजे से पोलिंग है, कोरोना काल भी चल रहा है, फिर भी आपके जो भाव, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं, इसलिए अपना वक्तव्य दर्शकों से क्या अपील करेंगे जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए वोटर हैं? मैं सुजानगढ़ के प्रबुद्ध समस्त नागरिकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आने वाली 17 तारीख को हालांकि कोरोना गाइडलाइन चल रही है, उसको फॉलो करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के आपके लोक लाडले आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, ऐसी आशा है। और इस सरकार को जो वादा खिलाफ़ी करके, मैं उस विषय को भी ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अभी गत दिनों में शिक्षा मंत्री यहाँ के जो डोटासरा जी ने जिस प्रकार से शिक्षकों का अपमान किया है, मैं ये कहना चाहूँगा उन मात्र शिक्षकों पे नहीं, पूरे शिक्षक वर्ग को, राजस्थान के शिक्षक जगत को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और निश्चित रूप से शिक्षक वर्ग इससे कुंठित है और सबक सिखाने वाला है। और बहुत सारे ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो राजस्थान जानता है, अनेकों मुद्दों को लेकर के और इस सरकार को परास्त करने का निर्णय बना लिया है। जनमानस में ऐसा विश्वास है और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और आप भी इसमें सहभागी बन करके इस सरकार को सबक सिखाने का, एक अपनी कील ठोक करके इस सरकार को चेताने का आप संकल्प लेकर के और भाजपा के आपके उम्मीदवार खेमाराम जी को विजयी बनाएं। बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान रामधन जी, जो तारानगर विधानसभा से अभी यहाँ वर्तमान ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता सदस्य होने के कारण गांव-गांव में आए हैं और इनके साथ आप सभी से भी इनका मिलाने का अवसर मिला। भीड़ भाड़ में जब होते हैं कोई भी व्यक्ति तो वहाँ उतनी बातें नहीं हो पाती। इन्होंने बड़े सारगर्भित तरीके से सारी बातें बताई है और हमारा विवेक बनता है कि आने वाले समय में 17 तारीख को हम जहाँ भी मौजूद हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में नियत समय पर पहुँच के और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और बहुत सारी शुभकामनाएं रामधन जी को कि आप जिस उद्देश्य से पधारे हैं परमपिता परमेश्वर और लोकतंत्र में
जो जनता जनार्दन होती है वो आपके कार्य को सिद्ध करें और आपके जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं वो सबके लाडले प्रतिनिधि को विजय बना करके जो 2 मई को गिनती होने वाली है उसमें अग्रगण्य बन के लोकतंत्र की शोभा बढ़ाएं। इसी के साथ में सभी दर्शकों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस कार्यक्रम से जुड़ करके प्यारे साथी रामधन जी के विचार जाने। लोकतंत्र में अधिकार है अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। हम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार जो मुझे मान सम्मान दिया, मेरी बात को सुना और जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।